Hey guys, welcome to our channel. Let's study together. This is Andev. Let's get started. तो आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसके लिए पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन तो ठीक है, बट हमें पहले जानना पड़ेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c। तो ये है हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। और जब हम लोग इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये बन गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब ये तो हो गया हम लोग का जनरल फॉर्म। तो अब इसके साथ हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पहले तो उसका सोल्यूशन कितना हम लोग को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन, सो लीनियर मतलब क्या, वो होता है रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइंस। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो भी हम लोग का होना चाहिए एक स्ट्रेट लाइंस। तो अभी ये तो है इन टू वेरिएबल्स। अगर हम लोग ले लेते लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो वो इस फॉर्म का होता। तो इसका कितना सोल्यूशन हो सकता है, ऑब्वियसली 1, जो कि हम लोग का होगा x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। बट इसका तो फिर कितना होगा, क्या इसका 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा, देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको फॉर्म करने जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अच्छा होगा 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि जो y है वो हम लोग का x के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जब तक हम लोग को x का वैल्यू नहीं पता होगा तब तक हम लोग y का वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 बिठाऊँ तो हम लोग का y क्या होगा, माइनस 3 माइनस 2 इंटू 0, तो अल्टीमेटली माइनस 3। उसी तरह से अगर मैं x इक्वल टू 1 बिठाऊँ तो क्या होगा, हम लोग का हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 मतलब माइनस 5। और इसी तरह से हम लोग x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, फिर x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 3, सब के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, x के किसी भी वैल्यू के लिए हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। और x का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, ऑब्वियसली हम लोग इनफाइनाइटली मेनी ले सकते हैं, क्योंकि x क्या होगा, एक रियल नंबर ही है और रियल नंबर एक हम लोग को क्या होता है, रियल नंबर आर इनफाइनाइट। तो अगर हम लोग x का वैल्यू लेते हैं इनफाइनाइट तो y का वैल्यू भी इनफाइनाइट मिलेगा। तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वो होगा हम लोग का इनफाइनाइट। और उन सॉल्यूशंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर इसके हिसाब से लिखने जाए तो इस सॉल्यूशन को हम लोग लिखेंगे 0 माइनस 3 और इस सॉल्यूशन को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 5। इस तरह से पेयर में हम लोग लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये देखने में कैसा हुआ, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की तरह है कि नहीं। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की तरह हुआ मतलब क्या, हम लोग उसको कार्टेशियन प्लेन में हम लोग उसको प्लॉट कर सकते हैं। और प्लॉटिंग करना मतलब क्या, अल्टीमेटली हम लोग कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं तो हम लोग उसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो सॉल्यूशंस तो हम लोग को मिल चुका है, तो अभी हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जब भी हम लोग ग्राफ के लिए जाएंगे हम लोग को 2 सॉल्यूशन होने से हो जाता है। कोई 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम लोग उसको प्लॉट करेंगे और एक लाइन खींचेंगे तो चारों के चारों उसी लाइन के थ्रू जाएंगे। तो इसलिए जब हम लोग किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बना रहे हैं तो उसका 2 सॉल्यूशन लेने से ही हम लोग को हो जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन था हम लोग का 0 माइनस 3, तो इसका अगर करने जाएंगे तो 0 माइनस 3 मतलब 0 देन 1 2 एंड 3। तो ये हो गया हम लोग का 0 माइनस 3। और दूसरा जो है वो है हम लोग का 1 एंड माइनस 5, तो पॉजिटिव 1 एंड देन माइनस 5। तो ये हो गया हम लोग का 1 माइनस 5। तो एक चीज़
ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग प्लॉट करेंगे, जिस पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं उसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि वो डिस्टिंग्विश हो सके कि वही हम लोग का पॉइंट है। फिर पॉइंट को प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको बस हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, दोनों तरफ ऐसा एरो दे देंगे और उस लाइन के ऊपर हम लोग बस उस इक्वेशन को हम लोग लिख देंगे जिसका ये ग्राफ है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग।